सारे स्विच ऑफ है, उसके बाद भी हल्का हल्का बल्ब जल रहा है, तो ये क्या प्रॉब्लम है? इसी चीज से रिलेटेड आज के इस वीडियो में डिटेल्स में क्लियर करूंगा। तो क्या रीजन है, इस पर मैंने वीडियोस बनाया था, तो उसमें एक ही टॉपिक को कवर किया था और भी टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियोस बनाना था। तो लोगों का उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहा है कि सर एक ऐसा कीजिए कि एक ही वीडियोस में ऐसा शॉर्ट फॉर्म में एक वीडियोस बनाइए और उसमें सारे टॉपिक्स को कवर कर दीजिए। उसके बाद फिर जब ऐसा होगा तो डिटेल्स में सबका वीडियोस बना दीजिएगा, ताकि हम जान सके कि हमारे घर में आखिर प्रॉब्लम किस रीजन से आ रहे हैं। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो इसी से रिलेटेड है। ये जो वीडियो है इसमें प्रॉब्लम्स कैच किया है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है और इसको कैसे सही करना है, इसके बारे में भी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ये सारा कुछ इस पेपर पे लिखा है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये प्रॉब्लम से छुटकारा आप लोगों को मिलने वाला है, सारा कुछ डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये 99% लोगों के घर का है, तो ये वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, बिना टाइम गवाए हुए आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं सबसे नंबर 1 टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक जो है ये बल्ब का खराब होना। दोस्तों अगर आपके घर में इस तरीके से बल्ब हल्का हल्का ग्लो करता रहता है तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले करना है कि आप बल्ब को चेंज करके देखें। अगर प्रॉब्लम सही हो गया तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, यहीं पे आप लोगों का प्रॉब्लम यानी कि खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। ठीक है, ये पहला चीज है कि आप बल्ब को चेंज करके देखें। और दूसरा जो टॉपिक है ये है वायर का सही न होना। यानी कि लोग करते क्या है कि पैसे बचाने के चक्कर में, घर में तो इतने सारे पैसे लगा ही देते हैं, लेकिन थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में होता क्या है कि लोकल ब्रांड का वायर लगा देते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। उसका जो वायर का जो होता है इंसुलेशन अच्छा नहीं होता है, इंसुलेशन जो पीवीसी बोलते हैं वो सही नहीं होता है, जिसकी वजह से करंट ऊपर फ्लो हल्का करता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, ये दूसरा रीजन है। और तीसरा है दोस्तों ओवरलोड का प्रॉब्लम। अब ओवरलोड लोग बोलेंगे भाई इसमें भी ओवरलोड होता है, जी बिल्कुल होता है। अब ओवरलोड क्या होता है इसमें हम समझेंगे। तो दोस्तों ओवरलोड ये होता है जैसे कि मान लीजिए कहीं पे एक बेडरूम है और उसमें हमें जरूरत है 2.5 mm के वायर की, यानी कि 2.5 mm वायर का जरूरत है, और उसमें हम कर रहे हैं कि 1.5 mm के वायर से पूरे रूम का लोड दिए हुए हैं। इसके वजह से क्या होता है ना कि उस पर लोड ज्यादा पड़ता है वायर पे। जहां पर मान लीजिए कि 2.5 mm या 4 mm का लोड है, अब वहां पर अगर 1.5 mm या 1 mm से चलाएंगे तो ऑटोमेटिक उस पर लोड पड़ेगा और वायर हिट होगा, उसका इंसुलेशन हिट होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग घर बना रहे हैं तो सब चीज में तो खर्च कर ही रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि अच्छी क्वालिटी का वायर लगाइए और वायर में कंप्रोमाइज नहीं कीजिए। आप जितना जरूरत है उससे कुछ ज्यादा ही दे करके चलिए। ठीक है, तो ये तीसरा है। और चौथा प्रॉब्लम है पाइप में ज्यादा वायर का होना। जैसे मान लीजिए कि 1 इंची या 1.25 इंची यानी कि 20 mm या 25 mm का पाइप हम लोग अपने यहाँ घर में छत में डालते हैं, तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि लोग जो इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं, कुछ तो होते हैं कि जरूरत के हिसाब से पाइप डालते हैं, सर्किट जो आता है या फिर पॉइंट का वायर आता है। जैसे बोर्ड है, अब बोर्ड में एक पाइप यहाँ से आया हुआ है, पाइप उसमें आया हुआ है 25 mm का पाइप है, उसमें अगर ओवर ज्यादा तार अगर हम डाल देंगे, कहीं कहीं देखते हैं कि इलेक्ट्रीशियन को तेल डाल करके तार को खींचते हैं, तो वहां पे क्या होता है जब बहुत ज्यादा वायर होता है जिसकी वजह से नहीं खींचता है तो उसमें तेल डाल करके खींचते हैं, तो होता है क्या है कि तार आपस में मल्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तार। जहां पे 25 mm का पाइप है वहां पे 50 mm 60 mm 55 mm तार डाल देते हैं, जिसकी वजह से हीट उत्पन्न होता है जब लोड पड़ता है तो। और हीट उत्पन्न होने की वजह से पीवीसी उसका हीट होता है और पीवीसी हीट होकर के लूज हो जाता है और वो हल्का करंट लीकेज इस वायर से उस वायर में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों इसमें ये भी प्रॉब्लम हो सकता है स्विच का खराब होना। ये भी एक कॉमन है, कोई जरूरी नहीं है कि वही कुछ और भी प्रॉब्लम हो। स्विच का खराब होना, हल्का लीकेज करंट किसी किसी स्विच में आता है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, उसके बाद है बारिश का मौसम होना। जैसे बरसात का टाइम है, होता है कि छत पे कभी प्लास्टर नहीं किया होता है तो मॉइस्चर छत होकर के हो, या फिर बाहर साइड का दीवार होता है उसकी वजह से बोर्ड में हल्का सीलन चली जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, बारिश के मौसम में भी ये कॉमन चीज है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, और वायर जो होता है वो कहीं कहीं पे कटा फटा होना और उससे लीकेज करंट मिल जाता है। जैसे वायर है उसको रिपेयर करके लोग चलाते हैं, कभी होता है कि वायरिंग करते समय तार छिल जाता है या कट जाता है या आपस में रगड़ा जाता है, इसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद है न्यूट्रल और फेज प्रॉपर नहीं होना, यानी कि न्यूट्रल की जगह फेज और फेज की जगह न्यूट्रल होना। जैसे ये टेस्टर है और इसमें अगर हम डालते हैं सॉकेट में तो ये लाइन स्विच से कटना चाहिए,
ठीक है। स्विच से प्रॉपर लाइन बंद होना चाहिए, यानी कि फेज बंद होना चाहिए। कभी कभी होता है स्विच से आप ऑफ करते हैं तो न्यूट्रल बंद हो जाता है, लेकिन फेज डायरेक्ट जाता रहता है, इसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और आती है, कॉमन चीज है ये, आती है। तो हो सकता है फेज न्यूट्रल डिफरेंस होना। ठीक, और उसके बाद होता है अर्थिंग प्रॉपर नहीं मिलना। तो ये अर्थिंग प्रॉपर क्या होता है, जैसे ये दोनों टर्मिनल है, ये अर्थ का है, ये न्यूट्रल का है। ठीक है, तो अपने यहाँ दोस्तों होता क्या है कि अपने यहाँ का जो न्यूट्रल है ये प्रॉपर नहीं है। समस्तीपुर में मैंने कई जगह चेक करा है, यहाँ पर अर्थ प्रॉपर, न्यूट्रल प्रॉपर है ही नहीं। इसमें दोस्तों कभी 20 आ जाता है, कभी 18 आ जाता है, कभी 15 आ जाता है, कभी 8 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है। कभी कभी शायद संयोग होता है कि 0.3 से लेकर के 0.5 तक रहता है। और दोस्तों इस प्रॉब्लम को मैंने पटना में भी चेक करा है, मुजफ्फरपुर में भी चेक करा है, वैशाली जिला में भी चेक करा है, दरभंगा में भी चेक करा है, बेगूसराय में भी चेक करा है, हर जगह मैंने चेक कर लिया है, यही प्रॉब्लम आ रही है। तो अपने बिहार का भाई साहब न्यूट्रल कंप्लीट नहीं है, यानी कि अर्थ कंप्लीट नहीं है, ढंग से नहीं आता है। इसके वजह से भी होता है कि आपके घर का बल्ब हल्का हल्का ग्लो करता रहे, क्योंकि उसमें एक नॉर्मल से ज्यादा वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट 7 वोल्ट या 10 वोल्ट आ रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि हल्का बल्ब आपका ग्लो करता रहे। तो ये भी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है दोस्तों, वायर का ज्वाइंट प्रॉपर नहीं होना। कई जगह देखते हैं कि एल्युमिनियम वायर है और उसको कॉपर वायर में ज्वाइंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से तुतिया लगता है, कार्बन धर लेता है, जिसकी वजह से कभी कभी लाइट हुक करने का भी शिकायत आता है। कभी वोल्टेज जो है सो 220 चला जाएगा, कभी एक बैग आप उस पर लोड देंगे तो ड्रॉप होकर के 40 50 या 90 पर आ जाएगा। तो ये वोल्टेज ड्रॉप का भी समस्या वायर ज्वाइंट की वजह से आती है। वायर का ज्वाइंट प्रॉपर नहीं होना, इसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद वायर के ज्वाइंट पर टेप प्रॉपर नहीं लगना। वायर का जो ज्वाइंट है, कई लोगों का मैं ये हैबिट देखा हूं, पाइप के अंदर तार को जोड़ करके ऐसे ही छोड़ देते, उसमें टेप नहीं लगाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि वायर के ज्वाइंट पर प्रॉपर टेप नहीं लगना। तो आप लोग सही से काम करें, अगर इलेक्ट्रिशियन है तो उसमें टेप जो भी है लगा करके सही से काम करें। उसके बाद सिंगल वायर इन्वर्टर का कनेक्शन होना। अगर आपके घर में सिंगल वायर इन्वर्टर का कनेक्शन है, यानी कि सिस्टम है, तो भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। नहीं भी आ सकती है और आ भी सकती है। ऐसा कॉमन कई जगह देखा गया है कि सिंगल वायर का जो इन्वर्टर सिस्टम होता है वहां पे ये प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। अगर सही एलईडी नहीं है तो आ सकती है, लोकल ब्रांड के आप एलईडी लिए हो तो। ठीक है, और उसके बाद होता है कि फर्श वगैरह से पाइप गई होती है, फ्लोर से पाइप गई होती है, और उसमें होता है कि तार हमने डाल दिया और पाइप के अंदर हल्का मॉइस्चर पानी आ जाना, यानी कि पाइप के अंदर पानी स्टोर हो जाना। ये भी एक खतरा का निशानी है। इसकी वजह से भी बल्ब हल्का हल्का ग्लो करता रहता है, क्योंकि फेज वायर भी उसी में जा रहा है, न्यूट्रल भी जा रहा है, पॉइंट का भी वायर जा रहा है, अर्थ का भी वायर जा रहा है, सारे जा रहे हैं, और उसी में पानी भी लगा हुआ है। तो एक समय, कुछ समय तक रहने के बाद होता है कि जब इंसुलेशन थोड़ा लूज पड़ता है तो फेज जो है उसको न्यूट्रल में भी, अर्थ में भी, पॉइंट में भी, सब में सप्लाई कर देता है हल्का हल्का लीकेज करंट, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं लोकल कंपनी का बल्ब। ये लोकल कंपनी का बल्ब दोस्तों आप अगर नया भी लगाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कभी कभी होता है कि नया बल्ब अगर ला करके लगाते हैं तो ये बल्ब आपको 2 घंटा या 4 घंटा या 2 दिन 4 दिन 10 दिन सही से चल सकता है। उसके बाद ये धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगता है। अगर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम, बल्ब का प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप अगर नया बल्ब कभी कभी लगाएंगे तो ठीक चलेगा, 2-4 दिन ठीक चलेगा या 2-4 घंटा ठीक चलेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो ग्लो करने लगता है, ऐसा प्रॉब्लम्स आने लगता है। ठीक है, तो ये भी चीज होता है। और दोस्तों एलईडी होता है, जिसमें एक होता है ना, ये कंडेंसर वगैरह छोटी छोटी सी लगी होती है, उसमें कुछ वोल्ट स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि उसकी वजह से भी हल्का हल्का होता है, लेकिन वो जो होता है ज्यादा देर के लिए नहीं होता है, तो इससे भी थोड़ी बहुत कुछ देर के लिए प्रॉब्लम्स आती है। और दोस्तों एक होता है दोस्तों सबसे बड़ी चीज, घर में जनरेटर का कनेक्शन होना। अब या तो आप भाड़ा का जनरेटर लेकर के चला रहे हैं या फिर आपके पास छोटा जनरेटर है, तो उसके वजह से भी होता है। अब दोस्तों उसके वजह से क्यों होता है ये हम समझते हैं। तो जनरेटर की वजह से होता है इसलिए क्योंकि छोटा जनरेटर होता है या फिर भाड़ा का जनरेटर होता है। तो भाड़ा का जनरेटर होता है तो उसमें जनरेटर वाले करते हैं कि जमीन से न्यूट्रल उसको दिया जाता है, 2 न्यूट्रल 10 फीट का या 20 फीट का 2 न्यूट्रल उसको दिया जाता है, ताकि जनरेटर जो है ना वो न्यूट्रल नहीं बना पाती है, प्रॉपर न्यूट्रल नहीं बनाती है, तो उसको जमीन से न्यूट्रल देना पड़ता है। या बड़ी बड़ी 3 फेज की भी जनरेटर लगती है, तो उसमें भी हम लोग 2 जनरेटर 2 न्यूट्रल 3 न्यूट्रल हम लोग कनेक्ट करते हैं, ताकि वो न्यूट्रल प्रॉपर बना सके। और ये जो छोटी जनरेटर जो हमारे पास होती है या फिर शादियों में टेंट वाले लाते हैं, उसमें तो दोस्तों न्यूट्रल देने की कोई बात नहीं है। तो अगर वो जनरेटर किसी के पास है तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है,
क्योंकि वो दोनों में फेज ही शो करेगा, आपको न्यूट्रल आपको शो ही नहीं करेगा। इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया, तो इस पर मैंने एक प्रॉपर भी वीडियोस बना रखा है। तो ये तो हो गया कि सबका शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया कि ये सब प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोस्तों ये सब जो मैंने प्रॉब्लम्स बताया है, तो इसमें अगर आप एक बार बल्ब लगा करके देख लिए हैं, अगर वो सही नहीं हुआ है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैंने जो वीडियोस बनाया है आई बटन में मिल जाएगी, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उससे आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व 100% नहीं तो 90% चांस है कि हो जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर सारा चीज करने के बाद अगर जो हो रहा है, तो भाई साहब उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। वो आपका ग्लो करेगा ही। बस आपको करना है कि अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का आप बल्ब यूज कीजिए अपने घर में। आज के डेट में देखते हैं ना कि एलईडी बल्ब 50 रुपया 40 रुपया में रेडी लगा करके लोग बेच रहे हैं, लीजिए, और 2-2 साल की, साल भर की गारंटी है, वारंटी है। तो भाई साहब उसमें ये प्रॉब्लम्स आएगी। तो जब तक बल्ब आपका खराब नहीं होगा, वो आपको रिप्लेस करके देंगे नहीं, वो हल्का हल्का जलने की वजह से वो रिप्लेस नहीं करेंगे। तो इसीलिए जहां पर आप 40-50 रुपया का बल्ब ले रहे हैं, 70-80 रुपया का बल्ब लीजिए, अच्छी क्वालिटी का बल्ब मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम से आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, ये प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। ये मेन रीजन होता है बल्ब का प्रॉब्लम। आज के डेट में ये 6 महीना साल भर के अंदर में जो आया जितना भी बल्ब, उसमें से 50% बल्ब मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हर घर में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये बल्ब का खास करके ख्याल करिए कि बल्ब आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का लेना है, अच्छे ब्रांड का लेना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनके भी मन का जो भी है डाउट्स वो क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।